ये देखो 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक ऐसे करके क्यूब दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे इक्वेशन दिया है 150 वाई स्क्वायर जे कैप, 150 वाई स्क्वायर जे कैप। क्यूब का साइड लेंथ है 0.5 mm। हमको बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा। कैसे बताएंगे देखते हैं। क्यूब के अंदर टोटल चार्ज पूछा है तो हम लोग फ्लक्स यूज करेंगे, गॉस लॉ हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को केवल जे कैप के डायरेक्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस सरफेस के लिए मैं देख रहा हूँ, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा इस सरफेस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। कितना? तो क्यूब का साइड लेंथ दिया है हम लोग को ए, ये डिस्टेंस है हम लोग को ए, तो y यहाँ पर a होगा तो a पुट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को 150 a स्क्वायर और इधर होगा। ठीक, इसी तरह से इस सरफेस पर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ y है 0, तो y 0 पुट किए तो इस पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इस सरफेस को देखो, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर, सब जगह अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा और इसका एरिया इधर होगा, तो दोनों 90 डिग्री है, तो कोई भी फ्लक्स हम लोग को नहीं होगा। तो इसी तरह से बाकी सरफेस पर भी देख लो, तो इस एरिया और इस एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, तो उधर से तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इससे फ्लक्स नहीं होगा, तो फ्लक्स केवल इससे होगा। और एरिया भी ऊपर की तरफ है ए स्क्वायर, तो दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्लक्स हम लोग को सिंपल आ गया 150 और a का पावर 3। सब कुछ हम लोग को एसआई यूनिट में दिया है, तो हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज हो गया फाई इंटू इप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देते हैं, जो आएगा वही हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो 150 a का पावर a है 1/2, ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और इप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इतना कूलम चार्ज आएगा। तो बस इसको गुना भाग कर देना है और इसी में जो आएगा वो हम लोग को आंसर हो जाएगा। इसके बाद ज़्यादा बहुत बुद्धि नहीं लगाना है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 150 इंटू ये लगभग 1.1 के बराबर होगा, इंटू 10⁻⁻12। तो ये 0 तो इससे चला गया, तो 15 इंटू 11, तो 15 हो जाएगा, तो 165। ये आ गया 165 इंटू 10 का पावर -12। तो दशमलव में लिखना है, और 165 तो हम लोग को यहाँ कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहाँ गलती हो रहा है? 150 है, 150 और वाई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए का पावर 4 होगा। अच्छा हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ गलती है, इसको सही कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 4 होगा, तो इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82.5 इंटू 10⁻⁻12 होगा। तो दशमलव को एक इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को, एक दशमलव इधर ले जाना है तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, तो 8.25 इंटू 10⁻⁻11, तो ये 8.3 इंटू 10⁻11 होगा, 12 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी।